इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट के अनुसार हमारा संकल्प चलता है, पुरुषार्थ चलता है, विधि को ढूंढते हैं। यदि विधि पहले ही मालूम है इस विधि में चलते हैं, विधि मालूम ना हो तो भी फिर भी उसको हम लोग हासिल कर लेंगे। इसके लिए इस विधि से चलेंगे। 21 में हमको किसी की व्यक्ति का आधार लेकर के नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई, उसका आधार बना। हाँ, व्यक्ति समूह का एक पार्ट है, एक समाज का एक पार्ट है, इस कल्चर का एक पार्ट है। हम एक दो को रेस्पेक्ट देना, एक दो को रिगार्ड देना, एक दो को बातों का मान्यता देना, एक दो की सहयोग देना, ये हमारा संस्कृति होना चाहिए। ये हमारा किसी भी कारण से एक दो के प्रति थोड़ा सा नफरत का भाव होता है तब तो हम बाबा से दूर होगा, पहले अपने आप से दूर हो। एक दो को कोई भी आवेश की बात आता है तब तो भी उसी तय में अपने देवपद से, अपने बाबा का दिया हुआ शक्तियों से थोड़ा टाइम के लिए मूंझ जाएंगे। दूसरा, किसी के भी थोड़ा ईर्ष्या और देश और नफरत की ये छोटे छोटे और संस्कार छिपाया हुआ, इस संस्कार से भी हम लोग मुक्त होकर के जीवन मुक्ति तब अनुभव करेंगे और जीवन बंधन का भी पूर्ति समाप्त हो जाएगा। हमको देखते हुए आत्मा दर्शन करना, परमात्मा दर्शन करना, जीवन दर्शन करना, आज नया संस्कृति का, नया संसार का दर्शन दिखावे, ऐसी दर्शन मूर्ति हम सभी बने। और दर्शन मूर्ति बाबा ने कहा आप सभी पूज्य और पूजनीय, पूज्य भी है, पूर्वज भी है, पूजनीय भी है। पूर्वज होने के नाते से हम तपस्या का अनुभव भी करें और पूज्य के नाते से हम सब का संस्कार एक बाप का समान बन करके संस्कार दिखाई दे, तो दूसरों को भी देखते हुए उनको परमात्मा गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज का होता। वो क्रिएट कब किया था, क्रिएट किस आधार से किया था, क्रिएटर्स को क्या दिया था और हम सभी क्रिएशन को क्या दिया था, वो अनुभव हो सके। हमारा सामने बाबा का बहुत बहुत खजाना है, खजाना है ना हम सबके पास है, सभी बाबा का दिया हुआ खजाना है। उस खजाना को खर्च करो, दूसरी दुनिया की खजाने के वैल्यू खत्म हो जाएगा थोड़े समय के बाद में। अभी देखो किसी की संबंध, अपना ही संबंध में बहुत सालों से जीते हुए उनका शव संस्कार में भी समावेश नहीं हो सकते, उनको भी अपने आप से दूर रखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति बाबा ने कहा था पहले भी, आप तो घर से बाहर जाना भी मुश्किल होगा, वो हो गया। और बाबा ने कहा था एक दो को मिलना भी मुश्किल होगा, ऐसा वो भी आप अनुभव कर लिया। इस साल क्या अनुभव नहीं किया, सब कुछ बाबा का बातों का अनुभव कर लिया। अभी इस समय में हमको नया दुनिया की संस्कार, नया होप को क्रिएट करना पड़ेगा। गॉड इज़ द होप कहा जाता है, वैसे तो दुनिया में एक यूनाइटेड नेशंस का प्री एम्बल में लिखा है यूएन इज़ होप फॉर मैनकाइंड, परंतु वो होप नहीं है, होपलेस होते जा रहे हैं। इसके लिए गॉड इज़ होप फॉर मैनकाइंड, गॉड का क्रिएशन हम बच्चे इज़ द होप फॉर मैनकाइंड। इनकी बच्चों के माध्यम द्वारा ही बाबा का कार्य का प्रत्यक्ष करना, बाबा का सेवा का प्रत्यक्ष करना, बाबा का वरदानों का प्रत्यक्ष करना, बाबा ने दिया हुआ चीज़ों को अपने पास ऐसी अटूट खजाना हो जो कभी भी कोई भी संकल्प मात्र भी विकल्प ना हो, और अपने मुख से कभी किसी के कारण से, किसी के वश होकर के, किसी की बातों का इच्छा होकर के कुछ भी ऐसी बातें ना निकले ताकि दूसरों को दिल को टच ना हो, दुख ना हो सूक्ष्म रूप से भी। इसके लिए आपको याद करें तो लोगों को जैसे फरिश्तों को याद किया, देवताओं को याद किया। आज भी हम जड़ मूर्तियों के पास जाते हैं, जड़ मंदिर में जाते हैं, यादगार की देखते हैं, उन लोगों को खुशी मिल सकती। एक पत्थर की मूर्ति से, एक मिट्टी की मूर्ति से, व अनेक माध्यम से बना हुआ मूर्ति से, चित्रकारों की मूर्ति से लोगों को एक नया अनुभव हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकता है और शांति का अनुभव हो सकता है, उनका चरित्र का याद आता है। तो आपका चैतन्य चित्र के माध्यम द्वारा, चलते फिरते मोबाइल डेटीज़ के माध्यम द्वारा, फरिश्ता के माध्यम द्वारा उनका अपना भी निजी गुण का अनुभव हो जाए, बाबा ने दिया हुआ गुणों का भी अनुभव करें, बाबा का जो शिक्षा है उसका भी अनुभव करें सार रूप में। ऐसे अनुभव कराने की विधि में हम सब जुड़ जाए तो एक एक व्यक्ति धर्म स्थापक। देखिए आपकी गुरु नानक देव भी आपके पास थे और उन्होंने जो भी कर्म किया थोड़े समय के अंदर
500 के अंतराल में, 500-600 के अंतराल में कितनी उनकी श्रद्धालु बने, इनकी कितनी यादगार बने। अभी के जितने भी विज्ञान की दिया हुआ साधन हो, वो नेताएं, अभिनेताएं, दर्शाया हुआ चीज़ हो, बनाया हुआ विधि हो, ये सभी टूटने वाला, इसका विश्वास रहने वाला नहीं। और इसके साथ साथ प्रकृति, हम लोगों ने प्रकृति का शोषण करते 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 आप इस सब पंच तत्वों को भी हम तमो प्रधान बनाए, खुद भी बने और पंच तत्वों को भी तमो प्रधान बनाए। इस समय में पंच तत्व भी, बाबा ने कुछ दिन पहले, क्योंकि उसको भी क्रोध आता है, बाबा ने कहा पंच तत्व का क्रोध आए तो क्या परिणाम होगा। पंच तत्व तो अपने समान की स्थिति में स्थित होने के लिए परिवर्तन होने लग जाएंगे तो प्रकृति का क्या क्या हालत हो सकता है, अभी आप देख रहे हैं। इसके लिए अभी प्रकृति भी विनाश की तरफ जा रहा है और मनुष्य का हर संबंधों में टूटते जा रहे हैं। और कल्चर, हर प्रकार की कल्चर, जो भी कल्चर है इस समय में, वो कल्चर सभी दुखदायी कल्चर हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में बाप दादा ने हम बच्चों को जो दिया हुआ वरदान हमको काम में आता है, याद काम में आता है, योग काम में आता है, शक्ति काम में आता है और यूनिटी काम में आता है, प्यूरिटी काम में आता है। शांति और शक्ति दोनों साथ साथ में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नया दुनिया का एक तीव्र परिवर्तन, अभी तक हम स्व परिवर्तन के कार्य करते आए, अभी आने दिनों में स्व परिवर्तन के साथ साथ विश्व परिवर्तन, हम स्व शक्ति के माध्यम द्वारा विश्व की अज्ञान की शक्ति, अपवित्रता की, अन्याय की, भ्रष्टाचार का, दुख का, और ये सभी दरवाजा बंद, इनके उनको भी मुक्ति धाम में जाने के समय बन चुका। और हम सबको बाबा ने कहा आप मुक्ति द्वार का गेट खुलने का, आप गेट के पास खड़े हैं, गेट के उधर समीप है, अभी जस्ट डोर ओपन करने के समय, अर्थात भ्रमणों के संकल्प ओपन करेंगे, भ्रमणों का संस्कार रिवील करेंगे, ऑटोमेटिकली हम सबको मुक्ति धाम में ले जाने का भी अनेक विधि ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और जीवन मुक्ति को देखना हो तो उनकी जीवन में त्याग करना, उनका भी सफल करना, जो भी हमारा स्थूल सूक्ष्म शक्तियाँ है, साधन है, विधि है, और उनको भी सफल करके उनसे भी मुक्ति दे करके अपने आप को अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.